दोस्तों मर्द बिल्कुल एक सिपाही की तरह हैं जो अपने महाज पे खड़ा है, जो मर तो सकता है लेकिन अपना मोर्चा नहीं छोड़ सकता। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मेरा नाम है अली ख़ान और आप देख रहे हैं अली टॉक्स। दोस्तों आज की डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। यूट्यूब एनालिटिक्स से हमें पता चला है कि हमें 59% जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो जो दोस्त जो बहन भाई हमें सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जब यूट्यूब पे मैंने आना चाहा तो मुझे अक्सरियत दुनिया ने कहा कि तुम फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दो, तुम रोस्टिंग स्टार्ट कर दो, किसी की क्रिटिक बन जाओ तो तुम्हारा चैनल बहुत जल्दी चल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं इस चीज़ पर बज़िद था कि मैंने कोई इस्लाही बयानात या एक पॉजिटिव वे में अपनी प्रेजेंस रखनी है, ख़ुद को लॉन्च करना है, अदरवाइज़ मैंने इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आना। दोस्तों हम ही हैं जो फैमिली व्लॉगिंग को क्रिटिसाइज़ करते नज़र आते हैं। दोस्तों हम ही रोस्टिंग को गलत कह रहे होते हैं, लेकिन दर हकीकत हम उन लोगों को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, उनके चैनल को शेयर करके या उन्हें व्यूज़ दे के। और जितने ज़्यादा उनके पास सब्सक्राइबर्स हैं इतने किसी के पास भी नहीं। अगर किसी ने अच्छी इंटेंशन से स्टार्ट किया है तो मैं समझता हूँ उसे सपोर्ट करना चाहिए और उसे प्रमोट करने में हेल्प आउट करना चाहिए। तो कभी भी आपको कोई वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर आगे शेयर करें और लोगों को सजेस्ट करें अगर आपको कोई कंटेंट पसंद आता है। इन केस अगर आपको नहीं आता तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों आज की जो हमारी डिस्कशन है वो उस पर है कि जो बहुत ख़ास है लेकिन बहुत आम होता चला जा रहा है, जो अनमोल है लेकिन हमारे माशरे में बेमोल हो चुका है। दोस्तों मैं समझ गया हूँ कि आप भी समझ गए हैं, मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज हम मर्दों की ज़िंदगी पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, उनकी ज़िंदगी को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की उनकी ज़िंदगी है और किस तरह का रिटर्न माशरा उन्हें देता चला आ रहा है। दोस्तों अगर एक मर्द की ज़िंदगी की बात करें तो 4 रिश्तों में एक मर्द एक माशरे में ज़िंदगी गुजारता है। वो मेनली जो 4 रिश्ते हैं उनमें वो एक बेटा है, एक बाप है, एक शोहर है और इसी तरह एक भाई है। दोस्तों अल्लाह ताला ने मर्द के ज़िम्मे 2 ज़िम्मेदारियाँ लगाई हैं बेसिकली, जिसके ऊपर वो ज़िंदगी अपनी सर्व कर देता है। दोस्तों वो 2 जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो प्रोटेक्ट और प्रोवाइड की है। एक तो वो प्रोटेक्टर है कि वो माशरे से अपने ख़ानदान की हिफाजत करता है। दूसरी तरफ दोस्तों वो नान नफ़क़ा का ज़िम्मेदार है, वो प्रोवाइडर है। जितने भी बुनियादी ख़र्चे हैं या बुनियादी आसाइशें हैं जो भी वो अफोर्ड करता है वो अपनी फ़ैमिली के लिए करता है। दोस्तों मर्द बिल्कुल एक सिपाही की तरह हैं जो अपने महाज पे खड़ा है, जो मर तो सकता है लेकिन अपना मोर्चा नहीं छोड़ सकता। अगर आप मर्दों की ज़िंदगी को देखें तो वो भी कुछ इसी तरह की है कि वो मर जाते हैं, लड़ जाते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते। दोस्तों आपने लाजमन वो बाप देखा होगा कि जो अपने बच्चों को बहुत अच्छी आइसक्रीम खिला रहा है लेकिन ख़ुद छोटी सी कौन लेके बैठा होगा। दोस्तों आपने वो बाप भी देखा होगा कि जो अपने बच्चों को बर्गर खिला रहा है लेकिन पैसे कम होने की बायस वो ये कहता हुआ नज़र आएगा कि मुझे भूख नहीं है या मैं इस तरह की चीज़ें नहीं खाता। दोस्तों आपने वो शोहर भी देखा होगा कि जो अपनी बीवी को बहुत अच्छे अच्छे कपड़े तो दिलाता नज़र आता है लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ज़ात पे वो आलकस कर जाता है या अपने मुझे ज़रूरत नहीं है कह के उस बात को टाल देता है। दोस्तों वो मर्द आपको नज़र आएंगे कि जो अपनी शादी के जोड़े ही शादी के 15-15 साल बाद भी पहन रहे हैं। जी दोस्तों इसी तरह आप उस छोटे से मर्द से भी वाकिफ़ होंगे कि जो बाप की फ़ौत हो जाने की सूरत में या बाप के बीमार पड़ जाने की सूरत में अपनी छोटी सी उम्र में अपना बचपन कुर्बान करके घर से निकलता है और महज 200-300 रुपये के लिए पूरा दिन मेहनत कर आता है। दोस्तों आप उस भाई को भी जानते होंगे कि जिसने फ़ौत हो जाने के बाद अपनी सारी बहनों की शादियाँ की, ना सिर्फ उन्हें पढ़ाया बल्कि शादियाँ और दीगर ज़िम्मेदारियाँ आज तक पूरा करता चला आ रहा है। दोस्तों इस तरह की कई कहानियाँ हमारे माशरे में हमें नज़र आती हैं या इस तरह के कई किरदार हैं जो हम देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे माशरे में मर्द का इस्तेसाल नहीं होता कि भी इस माशरे में मर्द को औलाद के हाथों मजबूर किया जाता है, क्योंकि माँ के कदमों तले जन्नत है तो कई दफ़ा माएँ उस जन्नत का भरपूर तरीके से गलत इस्तेमाल करती हैं। इसी तरह दोस्तों इसी माशरे में रिश्तों की जो चपलिशें हैं, जो इख्तलाफात हैं, उसमें भी मर्द जिसे भी सपोर्ट करने जाता है या जिसे समझाने जाता है वो उधर ही बुरा करार दिया जाता है। बीवी को गलत के ऊपर समझाएगा या सख्ती करेगा तो जालिम बन जाएगा, माँ को कभी गलत कह बैठेगा तो इसी माशरे में वो बेअदब हो जाता है। दोस्तों इस तरह के कई इस्तेसाल से गुज़रते हुए मर्द ज़िंदगी गुजारता है और अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाता चला जाता है। दोस्तों ये वही माशरा है कि जो मार्च की 8 तारीख को औरत मार्च के नाम पे इस मर्द को गालियाँ भी देता है, इस मर्द को बुरा कहता है
और एक इस्तेहसाल करने वाला दरिंदा बना के पेश करता है कि न जाने इससे एक औरत की ज़िंदगी में कितने मसाइल दरपेश हैं। जबकि दर हकीकत अगर हर औरत इस चीज़ का एहतसाब करे तो मर्द उसकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है वो ख़ुद उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकती है। एक बेटी जिसने बाप खोया है, एक बीवी जिसने शोहर खोया है, वो बखूबी इस चीज़ को जानते हैं कि उनके होने या ना होने से कितना बड़ा फ़र्क पड़ा है कि जब बाप था और अब कितना बड़ा फ़र्क है कि जब बाप या शोहर नहीं है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ कि ख़वातीन के भी मसाइल हैं मर्दों से और ख़ास तौर पे शोहरों से, और कई जगहों पे हक़ तलफ़ियाँ भी होती हैं, लेकिन माशरे को हम इतना बुरा बना के पेश नहीं कर सकते या मर्द की ज़ात को बिल्कुल रद्द नहीं कर सकते कि जैसे उसका इस माशरे में कोई किरदार ही नहीं है। एक जो मलका है वो बादशाह की बीवी होती है, एक शहज़ादी बादशाह की बेटी होती है। जब तक शोहर बादशाह नहीं होगा औरत मलका नहीं बन सकती, और जब तक शहज़ादी नहीं बन सकती जब तक बाप बादशाह नहीं होगा। तो दोस्तों इन चीज़ों को समझें, अपने घर के मर्दों की इज़्ज़त करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, वो आपके लिए निकलते हैं। और जब एक औरत एक मर्द को रिगार्ड करती है तो वो डबल एफ़र्ट करता है कि मैं उससे बेहतर उस औरत के लिए लेकर आऊँ और उसे मुहैया करूँ। इस्तेहसाल एक ज़िंदगी का हिस्सा है, ये मर्दों का भी होता है, ख़वातीन का भी होता है, और ये ज़िंदगी के साथ किसी हद तक चलता रहेगा। इसीलिए हम कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस के लफ्ज़ यूज़ करते हैं। मर्द कभी भी औरत को गाली नहीं देता, मर्द कभी भी बैनर्स नहीं उठाता, मर्द कभी भी औरत के ख़िलाफ़ मुहिम नहीं करता, क्योंकि वो उसे अपनी इज़्ज़त समझता है। ख़वातीन को भी चाहिए कि वो अपने मर्दों को ऑन करें, उन्हें अपनी इज़्ज़त समझें, उनके ख़िलाफ़ बैनर ना उठाएं, गालियाँ ना दें, और कोई इस्तेहसाल करने वाला दरिंदा नहीं है, मर्द उसे इस तरह पुटअप ना करें। तो माशरा दो लोगों के मिल के साथ चलने से बनता है, और दो लोग जब अच्छे बनते हैं तो एक घराना अच्छा बन जाता है, और जब घराने अच्छे बनते हैं तो माशरा अच्छा बन जाता है। तो आज का यही डिस्कशन थी कि मर्द की ज़िंदगी किस तरह की है, और वो जितनी भी सेक्रीफाइस करता है उसे रिगार्ड और उसे ऑनर करना चाहिए। इसी तरह औरत का भी रिगार्ड और ऑनर साथ बहुत ज़रूरी है। तो फिर कभी किसी और डिस्कशन के साथ आपके साथ मिलेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।